इंट्राडे ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में इंट्राडे ट्रेडिंग ज़्यादा रिस्की होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में ट्रेडर को सुबह 9 से 3:30 बजे तक का समय देना पड़ता है। मार्केट आवर्स क्लोज होने के बाद भी इंट्राडे ट्रेडर को मार्केट की न्यूज़ के बारे में ध्यान रखना पड़ता है। इंट्राडे ट्रेडर को इंडियन मार्केट के अलावा इंटरनेशनल मार्केट पर भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट से भी इंडियन मार्केट इफ़ेक्टेड होती है। इंट्राडे ट्रेडिंग में एक ही दिन में ट्रेड लेना भी होता है और उसी दिन उस ट्रेड को स्क्वायर ऑफ भी करना होता है। इंट्राडे में किसी दिन लॉस या किसी दिन प्रॉफिट बुक होता है। हर ट्रेड में स्टॉप लॉस फॉलो करना पड़ता है। अपनी रिस्क लेने की कैपेसिटी के हिसाब से किसी भी स्टॉक में क्वांटिटी लेनी होती है। ऐसा माना जाता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के कंपेयर में रिस्क ज़्यादा होती है। काफ़ी नए लोग जो स्टॉक मार्केट में आते हैं वे पहले इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, उसमें लॉस करते हैं, फिर इंट्राडे ट्रेडिंग बंद करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज होना भी ज़रूरी है। इंट्राडे ट्रेडिंग में स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के कंपेयर में ज़्यादा प्रॉफिट होता है, पर इंट्राडे में काफ़ी कम लोग ही कमा पाते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में ब्रोकर मार्जिन प्रोवाइड करता है, जबकि कुछ ब्रोकर स्विंग ट्रेडिंग में भी मार्जिन प्रोवाइड करते हैं और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में कोई भी ब्रोकर मार्जिन प्रोवाइड नहीं करता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में बोनस डिविडेंड नहीं मिलता है और काफ़ी लोग इंट्राडे ट्रेडिंग को सेहत के लिए भी हानिकारक बताते हैं। स्टॉक मार्केट के जानकार यह बताते हैं कि शुरुआत आईपीओ से करनी चाहिए, फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करनी चाहिए, फिर लास्ट में इंट्राडे ट्रेडिंग करनी चाहिए, ताकि मार्केट की वॉलेटिलिटी का अनुभव हो जाए। स्विंग ट्रेडिंग में इंट्राडे की तरह ट्रेडर को पूरा दिन एक्टिव रहने की ज़रूरत नहीं होती है। स्विंग ट्रेडर अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी वक्त चार्ट देखकर या टेक्निकल एनालिसिस करके किसी भी ट्रेड का पता लगा सकते हैं। स्विंग ट्रेडर में कम से कम एक रात के लिए पोजीशन रहती है और ज़्यादातर ट्रेडर मैक्सिमम 1 महीने तक पोजीशन बनाए रखते हैं। लॉस होने की स्थिति में पोजीशन को 1 महीने के ऊपर भी कैरी कर लेते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में भी स्टॉप लॉस लगाया जाता है। इंट्राडे के कंपेयर में स्विंग ट्रेडिंग में लॉस कम होता है। इंट्राडे के कंपेयर में स्विंग ट्रेडिंग में टारगेट आने के चांस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इंट्राडे के कंपेयर में स्विंग ट्रेडिंग में वक्त ज़्यादा होता है। इंट्राडे में स्टॉक के मूवमेंट को पूरे मार्केट आवर्स में देखना होता है, जबकि स्विंग ट्रेडिंग में पूरे मार्केट आवर्स में कंटिन्यू में स्टॉक के प्राइस मूवमेंट को देखने की ज़रूरत नहीं होती है, बस स्टॉप लॉस लगा कर रखना होता है। ऐसे मार्केट के जानकारों का मानना है कि स्विंग ट्रेडिंग इंट्राडे ट्रेडिंग के कंपेयर में ज़्यादा सेफ है। स्विंग ट्रेडिंग करने का जो उद्देश्य होता है वह यह है कि शॉर्ट टर्म का जो मूवमेंट होता है उसे स्विंग ट्रेडर अचीव करना चाहता है। स्विंग ट्रेडिंग डिविडेंड या बोनस को ध्यान में नहीं रख कर की जाती है। स्विंग ट्रेडिंग में इंट्राडे के कंपेयर में ब्रोकरेज ज़्यादा लगती है, लेकिन इंट्राडे के कंपेयर में ज़्यादा बड़ा मूवमेंट अचीव करने का चांस होता है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है वो इंट्राडे ट्रेडिंग और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से ज़्यादा सेफ माना जाता है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है वो टेक्निकल से ज़्यादा फंडामेंटल पर ध्यान दिया जाता है कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, कंपनी के बिजनेस में कितना पोटेंशियल है ग्रो होने के लिए, कंपनी सालाना कितना डिविडेंड दे रहा है, उसका डिविडेंड यील्ड क्या है, कंपनी कितने टाइम के दरमियान बोनस स्टॉक देता है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ध्यान दिया जाता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में हर दिन या हर हफ्ते स्टॉक के प्राइस मूवमेंट को देखने की ज़रूरत नहीं होती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कंपनी के पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड को भी देखा जाता है
कि कंपनी एनुअली कितना रिटर्न दे रही है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को स्टॉक मार्केट के रोज़ के उतार चढ़ाव से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि उसने एक लंबी टाइम हॉराइज़न के लिए स्टॉक खरीदा होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।